सही कर रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, मैंने लिखो 2 की पावर 5, कहाँ लिखो 2 की पावर 5, तो जी जो लिख रहा का नीचे जाति कहते हैं संख्या, लेकर चलिए, और जाति कहते हैं घात। समझ में आई बात? ऊपर जो सर पे होता है बातें घात कहते हैं, जाते संख्या मत कहती हैं, और जा भाई साहब जो नीचे होता है जाके संख्या कहते हैं। अब सुनिए, मैंने लिखो 2 की पावर 5, समझ में आई बात? जहाँ देखा चलिए बाहरी की देखे की बात, एक बात तक देता भाई काम खत्म है। जाति का तुम बोलो संख्या, जाति का बोलेंगे संख्या, जाति का बोलेंगे घात, और द्वितीय का बोलेंगे घात। जो सर के ऊपर वो बात का कहता है, क्या कहता है? समझ में आई? छोटी सी एक बात, बहुत छोटी बारीकी सी बात, संख्या का है और घात का है। समझ में आई? संख्या को कबू घात से गुणा, न जोड़, न घटाव, न भाग का छूना हो। समझ में? ऐसा मत कर दिन 2 को गुणा 5 से करते 2 का जोड़। घात को और संख्या को कोई दूर तक संबंध ना, तो जोड़ घटाव गुणा भाग। घात को सिर्फ घात के साथ जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, और संख्या को संख्या के साथ होता है। पर इन्हों के नियम है कब होता है? तो मैं यहाँ पे जा संख्या को संख्या से ना कर सकता, समझ रही बात? चौके जागी चांद पर कोई संख्या बैठी हो, जाके सर पर ना आते, कब कर सकते हो? वे नियम तुम्हें पता होने चाहिए कि कब तो हम जोड़ घटाव कर सकते हैं और कब गुणा भाग कर सकते हैं। पहला नियम ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी संख्या मल्टीपल में लिख रही है ऐसे करके, और संख्या कैसी है सबरी समान, संख्या कैसी है सबरी समान, और कैसी है मल्टीपल में यानी गुणा में, तब तुम एक काम कर सकते हो, सबरी घातन में जोड़ के ऊपर लिख सकते हो। मां साहब एक एग्जांपल दी, एग्जांपल देखो, मैंने कि 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 3, तो बेटा यहाँ संख्या सबरी समान है और सबरी संख्या गुणा में है, तब क्या कर सकता है? इन सब घातन में जोड़ के लिखोगे 5 और 4 9 3 समझ में आई थी बात? जाए अच्छा एक सेकंड, अगर संख्या समान न हो तो एग्जांपल 3 की पावर 5 और मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 की पावर 5, तो न तो जोड़ होगा, न घटाव, न गुणा, न भाग का छूना है सुगतन के बीच में। अगर तुम्हें घात जोड़नी है तो सिर्फ घातन को जोड़ तब ऐसा करते हैं जब नीचे की संख्या कैसी हो, बोलो नीचे की संख्या कैसी हो, समान। ध्यान से समझिए भैया, ये बताओ जोड़ कब होता है? तो जोड़ होता है जब संख्या को गुणा है हो, और भाग कब होता है? भाग घातन को भाग का घातन में, घातन को घटाव कब होता है? सॉरी घटाव जब संख्या कैसी हो बताओ आपस में भाग में हो। नियम नंबर 2, दोनों नियम इकट्ठे बता रहा हूँ, जो नियम समझ में आओ कि जब संख्या समान हो तो इनकी घात जुड़ जाते हैं। मतलब घात घटत कब है? जब संख्या समान हो, संख्या कैसी हो बोलो? समान हो, समान हो। जब संख्या समान हो और भाग में लिख रही हो, भाग में, तब घात घट जाते हैं, तब घात घट जाते हैं। मैं बेटा तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ घातन को जोड़ घटाव गुणा और भाग करवा बता रहा हूँ। घातन को जोड़ कब होता है? जब संख्या समान हो और मल्टीपल में हो। घातन को घटाव कब होता है? घटाव जोड़ सीख लो, घटाव जब संख्या कैसी हो? भाग में, और एक जैसी है वो तो बहुत जरूरी है। कैसी लिख रही है? भाग में लिख रही है संख्या और एक जैसी है, तो तुम बेटा इन घातन ने घटा सकते हो, नीचे वाली घात घट जाते हो ऊपर वाले में हमेशा, तो ये 4 घट जाके 5 में से कितनी बचाएगी? 1। ध्यान से सुनियो मां साहब, यहाँ पे अगर घात 8 होती सपोज करो तो घटा देते, हाँ ध्यान से सुनिए, नीचे वाली घटाएगी ऊपर वाले में से हमेशा, तो जब 8 है घटाए दो 5 में से, तो 5 में से अगर 8 घटाए दोगे तो कितना बचेगा? -3। अच्छा तो मां साहब घटानी ही नीचे की, हाँ नीचे की ही घटाएगी ऊपर वाले में, समझ में आया? जैसे मैंने यहाँ 7 लिख दी, तो जब कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? 2 की पावर 5 माइनस के 7 ऊपर बन जाता है, माइनस किए जाते हैं। ये ऐसा क्यों करो? बेसिक समझिए बेटा, ऐसा क्यों करो? सपोज करो 2 की पावर कितनी है? 5, तुम नीचे की संख्या है अपनी मर्जी की ऊपर ले जा सकते हो, बस एक चीज चेंज है जागी, जो घात को चिन्ह बदल जाएगा,
मतलब लेके नहीं हूँ, ले जा सकता है, बिल्कुल ले जा सकता हो। जे नीचे जो संख्या दिखाई तुम जा ऊपर ले जा सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, बस जाको चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस की है तो क्या की जाएगी माइनस की, और सोचो अगर जो माइनस की होती तो क्या की जाती प्लस की। तो ये बात समझ में आई। सबसे महत्वपूर्ण नियम और वजह जाको, अगर नीचे की संख्या है और जरूरी नहीं कि नीचे की हो, तुम ऊपर की वो नीचे ले जा सकते हो, तुम चाहे ऊपर की नीचे ले जाओ चाहे नीचे की ऊपर ले जाओ, संख्या के चिन्ह ना बदलता घात के चिन्ह बदल जाए। क्या समझ में आ गया? मेरी बात सुनने हो क्या सुनने तुम? मैं करूंगा ये बताओ, मैंने लिखा 2 की पावर माइनस के 5, मुझे घात प्लस की बनानी है, मुझे घात प्लस की बनानी है, तो क्या करूं? मासा घात तुम चाहे प्लस की बनाओ चाहे माइनस की, तो मैं अगर जा घात को चिन्ह बदलना है तो जा संख्या है नीचे ऊपर ले जा। अब ये कहाँ है? अब ऊपर है, ऊपर है जाके नीचे क्या संख्या है कोई ना है, अकेली लिख रही हो कि ऊपर होते हैं, तब जाए नीचे ले जा। नीचे कैसे पहुंच जाएगी? ऊपर कछुनी रह जाओ और नीचे जो संख्या पहुंच जाएगी 2, तब जाके घात अपने आप कैसी है जाएगी? बोलो जाएगी घात अपने आप प्लस की है जाएगी। अच्छा मासा अगर ऐसा बताओ कि 1/5 की घात हम माइनस में 5 लिख रही हूँ और मुझे वाली घात कैसी बनानी है? प्लस की बनानी है, तो मैंने तुमसे क्या बोली है? तो मैं अगर घात प्लस की बनानी है या माइनस की बनानी है तो एक और अब तक जो सीखे वाको एक शॉर्टकट बताओ, एक लाइन में बताऊं, जा संख्या को उल्टा कर दो, बस जा संख्या को क्या कर दो? उल्टा कर दो। मां सब कैसे? सवाल तो तुम ये कह रहे 2 की पावर माइनस के 5 है, तो जाए माइनस के 5 प्लस की बनानी है तो तुम ये कह रहे हो उल्टा कर दो, नीचे न ले जाए, नीचे ले जाओ चाहे उल्टा कर दो, एक ही बात होती है। तो क्या करें? अरे उल्टा कर दो जा संख्या को, उल्टा मतलब ऊपर की नीचे ले जाओ, नीचे की ऊपर है। अब ये ऊपर है तो नीचे ले जाओ, तो ये नीचे कैसे दिखेगी? 1/2 जो हैगी घात प्लस की। समझ में आई बात करें? ये घात कभी प्लस माइनस की बनानी हो जा संख्या है ऊपर नीचे ले जाओ बस। अब जैसे मासा जी है जा बताइए जा कैसे बनाएंगे प्लस की? अरे जाको संख्या ऊपर नीचे ले जा, उल्टा कर दे जा संख्या को, 5 ऊपर और 1 नीचे जो बनेगी प्लस की। अच्छा मासा वाली पे कम समझ में आ गई, दोबारा बताओ। मैं जो कह रहा हूँ कि 2/6 लिख रहे 2/7 लिख रहे और घात है प्लस की, घात है प्लस की, मुझे माइनस की बनानी है, क्या करूँ? 7/2 उल्टा करके अंदर संख्या को 7/2 जो बनेगी मासा माइनस की। मैं समझाई? अच्छा मासा जी बताओ, नीचे एक घात है 5 की पावर माइनस के 2, मुझे घात प्लस की बनानी है, क्या करूँ? 5/2 क्या करूँ? कोई भी चीज माइनस प्लस की बनानी है तो ऊपर नीचे ले जा। अब ऊपर तो बेटा देखो यहाँ पर तो देखो पूरे पे घात लग रही, तो तुम्हें उल्टा कर दे रहे पूरे पे, यहाँ पूरे पे यहाँ सिर्फ का है नीचे पे, यहाँ सिर्फ नीचे है, तो जाकर ले जाओ ऊपर ले जाओ। कोई भी संख्या अगर ऊपर या नीचे ले जाओ तो बाकी घात बदल जाते हैं। मुझे प्लस की बनानी है तो जा ऊपर ले जाओ बेटा, कितना जाओ पावर 2 कितनी 2 और एक जाके संग रही हो, ध्यान से सुनियो कि एक अथवा जो संग रही हो और 5 जी नीचे उल्टी नहीं होगी, उल्टी क्यों नहीं होगी? तो अगर दोनों पे घात ना लग रही, उल्टो कब करता है? उल्टो तब करता है जब दोनों पे घात लग रही हो। उल्टो करके तुम अपनी घात माइनस प्लस तब बनाओगे जब दोनों पे लग रही हो घात, और एक पे लग रही हो तो तुम्हें जिस संख्या को ऊपर नीचे ले जानी पड़ेगी। मां साहब ऐसे जैसे समझो, जैसे ऊपर लिख रहे हो 2 और केवल मैंने 5 की पावर माइनस के 3 लिख दी, अब मुझे घात प्लस की बनानी है तो क्या करूं? तो सिर्फ सिंगल जगह पे तो घात जो है तो जा कर ले जाओगे, बोलो ऊपर जा ऊपर ले जाओगे, जा ऊपर जो है वही जगह पे रहेगा, जो है वही जगह पे रहेगा। तो कैसा रहेगा? 2 गुणा ये ऊपर पहुंचेगा तो 5 और घात कैसी है जाएगी प्लस की। ध्यान से सुनियो, तुम्हारे मन में जो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो संख्या का है जाको चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह का बदलेगा सिर्फ घात का बदलेगा। ऐसा करते हो कि जा संख्या ऊपर ले जा रही हो और जो प्लस की व्यवस्था नहीं कर दी माइनस की, संख्या थोड़ी ना बदल जाएगी। संख्या तो बेटा संख्या तो संख्या ही रहेगी, सिर्फ किनको चिन्ह बदलेगा? घात को बदलेगा, याद रखेंगे। बहुत छोटी छोटी बात जो तुम गलती कर सकते हो तो वो बता रहा हूँ। अब सुन लो, पहला नियम मैंने क्या बता, मैंने बेटा एक नियम तुझे बताओ घात माइनस की प्लस की कैसे बनाई जाते हैं। दूसरा नियम बताओ, कोई भी संख्या अगर समान है तो उनकी घात जोड़ी जाती है, और अगर संख्या समान है, अगर संख्या समान हो भाग में तो घात घटे जाते हैं। काय में से घटते हैं? नीचे की घात घटते हैं ऊपर में से, जैसे मां साहब ऐसे मां साहब देखो। या फिर तुमने अगर जी नियम सीख लो है तो बेटा जी ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुम्हारी समझ में। कैसे? यहाँ कितना 2 की पावर 5 जहाँ ऊपर ले जाओ, छोड़ ले जाए ऊपर, तो तुमको घात कैसी बनानी है? प्लस की।
तो बताओ ऊपर जाएगी जिस संख्या तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी बोलो 7। अब जे नियम बनेगा तो ना बनेगा, जे नियम तो कहो दीवार जे में बनेगा तो ना बनेगा। बताओ समान संख्या हो तो घात जोड़ी जाती है, तो बताओ 2 की पावर कितने होगा 12। और अगर जब नियम की करोगे तो नियम जो कहता है अगर संख्या समान होए तो नीचे की घात घट जाता है ऊपर वाली में से, तो 5 में से घट जाएगी का माइनस के 7, घट जाएगी का माइनस के 7। तो बताओ 5 और माइनस माइनस का है वो प्लस, बताओ 2 की पावर कितनी है। तो चाहे तुम जाए सीख ले जे सीख वो ज्यादा जरूरी है, चाहे नियम है सीख ले तो नीचे की घात घट जाते है ऊपर वाली में से, एक ही बात है बेटा वो है ना। तो ध्यान रखो तो मैं कह दूंगा तुम जाए सीखो का सीखो जाए का कि कभी भी कोई भी संख्या की घात बदलनी होए माइनस प्लस अपनी मर्जी से बनानी हो तो बस संख्या का ले जाओ ऊपर या ऊपर है तो नीचे ले जाओ, नीचे है तो ऊपर ले जाओ, आगे चिन्ह अपने आप बदलते रहेंगे। समझ में आ रही है? जरूरी है कि तो और सुनो एक बात और सुन लो, हमेशा घात कैसी होनी चाहिए तुम्हारी प्लस की होनी चाहिए। पूरे चैप्टर में अगर घात वाले माइनस की रखी है तो सबसे पहले बे काम होना चाहिए कि माइनस की घात कैसी बनाओ, पहले प्लस की बनाओ। कैसे बनाते हैं? संख्या ऊपर नीचे ले जाओ, संख्या नीचे तो ऊपर, ऊपर है तो ठीक है। ये दो नियम फटाफट नोट करो, फिर तीसरा नियम लिखो जल्दी। घात की घात, तीसरा नियम घात की घात, घात की घात वो सब तुम्हें याद हो जाएगी, तुम लिख लो दोबारा। घात की उदाहरण देखो जानो, जैसे n की एक घात है n और जो की घात मान लो एक है l और जो की घात है ऐसे मान लो कि क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे। जे अंदर का आएगी संख्या और जिस अवधि का आएगी बोलो घात, ठीक है। अगर घात के ऊपर घात लग रही है और ब्रैकेट का चिन्ह लग रहा है, ब्रैकेट ऐसे करके लग रही है ना, तो क्या करना है, तो मैं इन सब घातन को गुणा कर लेना है, n गुणा l गुणा p। मैं सब समझ में आई, एक एग्जांपल दी हूँ, एग्जांपल देखो। एग्जांपल सपोज करो मैंने 5 की घात लिखी थी 2 और वो की घात लिखी थी कितनी 3, सही तरह से लगा दी, ठीक है। और जो की घात कितनी लिखी थी बताओ 4, बताओ 5 की घात कितनी है जागी, 5 की घात कितनी है ये जागी 3 दूनी 6 और 6 24। समझ में आई बात? देखो नियम फटाफट लिखो। नियम नंबर 4 गुणनफल की घात। सपोज करियो a गुणा b गुणा c गुणा डॉट 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 की पावर लिख दी है m। कल नोट करना ये बताओ, घात की घात अगर घात पे घात आ जाए तो सब घातन को गुणा हो जाता है, सब घातन को गुणा हो जाता है। देख लो जी, देखो सब जने, ये संख्या अंदर है और इन संख्या पे इकट्ठी एक ही घात लग रही है, इन संख्या पे इकट्ठी एक ही घात लग रही है, तो तुम अपनी मर्जी से चाहो तो जाए अलग अलग रूप लगाए सकते हो, का अलग अलग रूप लगाए सकते हो। समझ मेरी बात? और जब उल्टा है जाए तो और ऐसी दे दी तो का ऐसा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। मतलब एक ही घात है अगर सब संख्या पे तो तुम बा घात है बाहर लगाए सकते हो इकट्ठो, समझ में? इनको का अलग अलग लगाए जो संबंध पे इकट्ठो में लगाए जो संबंध पे, बिल्कुल सही बात। और अलग अलग लगाओ चाहो तो फिर अलग अलग रूप लगाए सकते हो। जी नियम है को गुणनफल की घात को घात नियम नंबर 5 में जब उतारो फटाफट जल्दी जल्दी उतारो। हाँ, अगर घात नीचे कैसी है बताओ, माइनस की है, और जाकर तुम ऊपर ले जाओगे ना तो ये कैसी है जाएगी प्लस की। हालांकि ये सब चीज मैं बता चुका हूँ तुम्हें, है ना। जैसे एक एग्जांपल दिया, जैसे सपोज करो 5 बटे लिख रहा है 7 और जहाँ पे घात लिख रही है सपोज करो दोनों पे मिला के माइनस के 5, तो तुम जहाँ घात प्लस की कैसे बनाओगे, जहाँ घात प्लस की तो 7 बटे 5 अपने आप घात कैसे हो जाएगी, ठीक है क्या नहीं? तो जी मैं तुम्हें लिखा चुकूँ, जहाँ मत लिखो, एक नियम लिखो। नियम नंबर 5 बाय लिखियो, किसी संख्या की घात 0 1 होता है, किसी संख्या की घात 0। मैंने 100 की घात कितनी लिख दी 0, 100 की घात 0 मैं लिख दी 10528 जी लिख दो, मैंने जाई घात लिख दी 0। काउ संख्या की घात 0 होगी, काउ संख्या की घात 0 होगी, आंसर का होगा 1।
आंसर का होगा जी नियम। एग्जाम्पल लिखो तो सामने नियम नंबर लिखोगे कौन सा बताओ? 6 छठवां बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस सबन ने पता होना चाहिए। थोड़ा अलग नियम, थोड़ा अलग नियम। अमित चालू है ना ये? छठवां नियम देख रहे हो? अगर ऐसी कबू लिख रही है संख्या का, जहाँ तरफ घात लग रही है बटे में और जहाँ तरफ एक संख्या लिख रही है, तो बेटा अगर तुम जनते जहाँ घाटा हटाओ चाहोगे ना तो हटाए सकते, पर ये उछल के बताओ कहाँ पहुंच जाएगी? ये बी पे पहुंच जाएगी बटे में, जा तरफ, तो जा तरफ बटे में नहीं पहुंचो। समझ में मेरी बात? और जब आपको उल्टो करना हो तो अगर यहाँ से हटाओगे तो ये बटे में, मतलब अगर बटे में घात थी यहाँ पे और जी मैंने इनके घात हटाई तो ये कैसी पहुंच जाएगी? ऊपर जाएगी, 4 पे पहुंच जाएगी, और नंके हटा देंगे तो यहाँ बटे में। जैसे एग्जाम्पल देखो, 5 की घात लिख ली है 1/4 और जा तरफ 3 लिख रहे हो। अगर मैं जब 5 प्रति जगह हटाऊंगा तो ये 3 की पावर का बन जाएगी 4 बन जाएगी, 3 की पावर का बन जाएगी 4। अच्छा मास्टर ऐसे बताओ, सपोज करो 3 की पावर 4 लिख रहे हो, जालो 5 लिख रहे हो। अब नंके अगर मैं 4 हटाऊंगा तो ये 5 की घात कितनी हो जाएगी? 1/4। मतलब अगर एक तरफ बटे में ना आते तो दूसरी तरफ बटे में पहुंच जाते, और एक तरफ बटे में तो दूसरी तरफ ऊपर पहुंच जाते, बटौटे जाते, उल्टा है। यहाँ बटे में ना आते तो यहाँ बटे में पहुंच जाते, और यहाँ अगर बटे में है तो यहाँ बिना बटे के पहुंचे, उल्टा होता। तो ये इंपॉर्टेंट है, तुम अपनी मर्जी से घात कम संख्या के हटा सकते हो। शर्त ये है कि दूसरी तरफ जो संख्या है बराबर की पहली तरफ वहां पे बटे में लगेगा। यहाँ लिख लो पहले करनी का नाम। करनी कहते हैं रूट थे, अंडर रूट से कहते हैं करनी, ठीक है। करनी का चिन्ह, पहला करनी का नाम लिखो वर्गमूल या वर्ग। पहला लिखो, पहला नंबर वर्गमूल। वर्गमूल को चिन्ह लिखो यहाँ, वर्गमूल को चिन्ह का ऊपर अंडर रूट। अब देखो ना बेसिक समझो बेटा, बेसिक ज्यादा ध्यान दो। यहाँ पे जो देखो जो तुम्हें दिख रहा है, ये तिरछा से डंडा दिख रहा है, जाके अंदर कोई संख्या लिख रही हो ऐसे करके, ठीक है, समझ? तो यही संख्या का होता है या कोई चिन्ह होता है, करनी का चिन्ह। अगर यहाँ कोई संख्या ना लिख रही तो हमेशा द्वय मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? 2। और अगर द्वय ना होगी यहाँ पे तो 100% में यहाँ पर 3 लिख रहे होगा या 4 या 5 या 6 कछु में लिख रहे होगा, और कछु ना लिख रही होगी तो क्या मानी जाएगी? द्वय मानी जाएगी। समझ में आई? और द्वय लिखतना है का, द्वय का लिखतना लिखना रही तो द्वय हटे है, ये मान के चलो। समझ में आई बात? तो वर्गमूल जो होता है बात चिन्ह का होता है, करनी को चिन्ह जी वाला अंडर रूट होता है, और यहाँ हमेशा द्वय होता है, बस लिखतना है, ठीक है। करनी की घात कितनी होती है? अगर 4 रूट हटा दोगे ना, 4 रूट हटा दोगे, जाके अंदर कोई संख्या सपोज करो 3, तो बेटा जाके घात कितनी बन जाएगी? 4 रूट हटा दोगे तो ये वाला रूट हटकाओ, जो नीचे वाला जो रूट हटकाओ, कौन सा? जहाँ पे जो लिख रखा हुआ है वो उछल के कहाँ पहुंच जाता है? बटे में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? बटे में। माँ साहब सपोज समझ में ना ये बात, यहाँ पे 7 लिख रहे होते, तो ये बताओ तुम अगर 4 रूट हटाओगे तो क्या ये 7 बटे में पहुंच जाओगे? बिल्कुल। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ लिख रहे मांगे 4 लिख रहे 2, तो क्या करोगे? बता 4 रूट हटा दो, तो 4 रूट हटा दोगे तो ये 4 का पहुंच जाएंगे बटे में पहुंच जाएंगे, घात में। समझ में आई बात? 3 ही मेरे बता दो मैंने, ये यहाँ जल्दी आगे बढ़ता हूँ। देखो बीज गणित की उदाहरण में यहाँ देता हूँ, यहाँ तो देखो भैया बीज गणित की उदाहरण जैसे x की पावर यहाँ पे m लिख रही है, ठीक है, तो क्या है बताओ? x की पावर 1/m। जैसे 3 की यहाँ पे घात 2 लिख रही है, तो 3 की घात कितना जाएगा? 1/2। जाकी घात कितनी होती है? 1/2। चिन्ह कौन सा होता है बताओ? यहाँ 3 लिख जाता है, घनमूल में 3, घनमूल की घात कितनी होती है? 1/3। घनमूल की घात अगर यहाँ हटा दोगे तो कितनी आवेगी? 1/3। जहाँ हटाओ रूट है तो यहाँ 1/3 चांस पे रखना पड़ेगा, ठीक है। या तो जाए लगाओ रूट है, या फिर जा घात है लिखो 1/3। जा हटा दोगे तो लगाना पड़ेगा, जा हटा दोगे तो जी लगाना पड़ेगा, एक ही बात है।
या तो घात लिखो 1/3 या ऐसी झोंपड़ी बनानी पड़ेगी। अच्छा एग्जाम्पल लिख रहे साहब ना कितना लिख दो, मैंने 3 लिख दो ना 3 लिख दो, तो x की पावर कितनी है जाएगी 1/3 को बता दो, जा बताओ ना आंसर को बता दो। 5 की पावर कितना 1/3 ठीक है। तीसरा वर्गमूल है वो घनमूल है वो, वैसे दो बहुत हुए, एक और लिख लो चतुर्थमूल लिख लो बस। चतुर्थमूल में कछुना हाथ है, यहाँ पर 4 रह जाएगा और कछुना जाकी पावर कितनी होगी 1/4। एग्जाम्पल यहाँ पे 4 होगा, x की पावर आ जाएगा 1/4। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दो कितना 7, तो ये जाओ कितना 7 की पावर 1/4। समझ में आई होगी समझने की। एक ही जैसे नियम है समझे, वर्गमूल घनमूल चतुर्थमूल के उदाहरण में तुम्हें दे दूं, तो मैं अपने खुद के बनाए हुए 3-4 नियम बता दूँ, बताऊँ कि ना बताऊँ कि बताऊँ, सीखना चाहता हो कि ना। आसान भाषा में अगर सीखना हो तो ध्यान से सुनिए। सबंत पहलो नियम खातन करनी को जिक्र तो है कि सबंत पहले झोपड़ी सी बनी आवत का जा हटाते कैसे। हवाल मैंने तुम्हें 3 नियम लिखा है यहाँ पे, एक टेबल बनाई थी, बाद में मैंने तुम्हें बताई कि अगर कभी भी झोपड़ी हटानी हो ऐसे करके, ठीक है, ये झोपड़ी हटानी तो कहा या तो बताओ पावर कितनी लग जाते हैं, ये वाली पावर यहाँ लगा ये बटे में बन जाता है, सब जानते हैं झोपड़ी हटाओ, ठीक है। सबंत पहला नियम झोपड़ी हटाओ। दूसरा नियम यह है कि जो घात अटकाए ऊपर की इन्हें सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब अगर घात के ऊपर घात है तो गुणा कर लो, अगर एक जैसी संख्या है तो जोड़ लो, अगर भाग में लिख रही है तो घटाए लो। दूसरा नियम जो कहता है कि इन घातन ने जितना सॉल्व करो जाए तो कर ले सॉल्व। तीसरा नियम इन घातन ने माइनस की कैसी बनाओ प्लस की, कबू घात माइनस की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला नियम का बताओ रूट को हटाओ। दूसरा नियम का बताओ माइनस की घात कैसी बनाओ, माइनस की घात बनाओ प्लस की। तीसरा नियम संख्या है, संख्या को घात में बदलो, बस जी काम कर लोगे ना, काम तुम्हारा है। जब एक नियम और जोड़ना होगा तो मैं जोड़ दूंगा, देखो सब जने। पहला सवाल देखियो, चालू कर लिया जाए। 16 की पावर 7 बटा कितनी 4। यहाँ बताओ झोपड़ी हटेगा मेरे सवाल में ना हटे, ये नियम तो करना ही ना है, ये रूल तो लागू नहीं होगा। जाओ दूसरा माइनस की घात बनाओ प्लस की का हटेगा, माइनस की घात प्लस की माइनस की घात है तो भाई ना, दूसरा नियम ना लगा। तीसरा संख्या घात में बदलो। संख्या क्या कहते हैं, नीचे लिखी जाती है संख्या कहते हैं, सबने पता है। क्या घात में बदलो, क्या घात में कैसे बदले, ऐसे बदलो कि जाकी घात 4 बननी चाहिए। तो बेटा जी द्वय की पावर कितनी है जाकी बोलो 4, सबने पता 16। और एक बार बता रहा हूँ सबने लास्ट में एक बार सबने बता दे रहा हूँ काउ संख्या घात में बदलना हो तो आपको नियम यही होता है, घात में बदलने को। एलसीएम जैसे जामे 2 को भाग दो कितना 8, 2 को भाग दो 4, 2 को भाग दो 2 और 2 को भाग दो 3। कितनी बार 2 आया हुआ है 4, तो 2 की पावर कितनी आएगी 4। समझ में आई? एक बार बता दो मैंने। और जो ऊपर घात कितनी लग रही है बोलो 7 बटा 4। सबने पता है कि अगर घात के ऊपर घात हो तो इनको क्या है, इनको आपस में गुणा है, इनको आपस में गुणा है। 4 के कारण ठीक है 4, 2 की पावर 7 बचो। 2 की पावर 7 का मतलब होता है 2 को गुणा 2 में क्या बेर करना है 7 बेर करना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 कर ले। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। 128 आपको आंसर आ जाएगा। पहला सवाल दियो, अब बताओ को कह रहा हूँ या करके बताओ। यहाँ पे 4 लिख रहे हैं यहाँ और 625 है और पावर कितनी जाता चाहिए। पहला नियम के तो बेटा रूट हटा। पहले तो तुम 4-5 सवाल देखो अवश्य। रूट हटा बताओ, मैं अगर रूट हटा दूंगा 625 की पावर कितनी है 3। जहाँ झोपड़ी ऊपर वही हटाऊंगा तो ये 4 का बन जाएगा। बताओ 4 का बन जाएगा जी। पहले तो एक घात होती है, एक घात और बन जाएगी। बताओ कहाँ बटे में 4 ना समझ में आई बोलो बात। अरे जा 4 हटा देगा तो जा झोपड़ी हट जाएगी, तब घात कहाँ बन जाएगी, ये बटे में नहीं बन जाएगी। एक पहले से बैठी हुआ बाकी 7 बन जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो जाए में 3 बटा 4 लिख दो, कोई दिक्कत तो ना है। तो जाए में ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर 3 और नीचे को पहुंचेगी बोलो 4। 3 तो पहले दे दी 4 और नीचे पहुंचेगी, ठीक है।
दूसरा नियम का कहता है कि माइनस की घात प्लस की बनाओ। मेरी घात पहले थी प्लस की है, मुना बदलनी संख्या का में बदलो, संख्या घात में बदलो। तो जब घात में बदलोगे तो ये 5 की घात ही बन सकते हैं, 25 की बन सकते हैं वैसे, और 5 की बनाओ। तो 5 की क्या घात बनेगी ये, तो 5 की घात बनेगी क्या 4। अच्छा 25 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 25 की घात क्या है, 5 की घात क्या है 4 है। और जो कि 4 पे को बैठे 3/4 ब्रैकेट हटाओगे तो जाको मतलब का होता है गुणा 4 3 4। 5 की घात क्या बची 3, 5 को गुणा 5 भी करना और क्या फिर बोलो आंसर कितना आएगा 125 आएगा। सिंपल सवाल है ये। 3 नियम पर जो फॉलो कर लेगा। माइनस की घात कैसी बनाओ प्लस की मेरी पहले तो ही घात आती है। तीसरा नियम संख्या का बदलो घात में। और चाहे तुम का घात में बदलोगे 6 की पावर कितना होता है 36 2 होता है। 6 की पावर कितना होता है 2, 6 की पावर कितना होता है 2। तो ये तो 36 आएगा, लेकिन ऊपर अभी को बैठो जाके 1/6 और बैठो है 36। तो मैंने 2 6 की पावर 2 लिख लो, पर 1/6 तो दोनों ही पावर में, तो 2 पावर बनेगी, एक 2 और एक 1/6। तो ऐसे काट दूं 6 पावर और पावर आपस में गुणा में कटे जाते। तो बताओ 2 तो ये क्या भी कटेगा, तो 6 की पावर कितना बचो 1/3। कोई दिक्कत बोलो, समझ में ना आई? का समझ में आई? 36 बदल लो 6 की पावर 2 में, और 1/6 पहले दिए थे 2 थे, मैंने 6 काट कर के 3 बेर, ऊपर 1 नीचे 3, तो 1/3। अब मुझे बताओ अगर मैं 3 हटाऊं रूट लगा दो 3 तो रूट लग जाओ, रूट कहां पहुंच जाओगे जी 3 बताओ चल के कहां पहुंच जाते हो जी 3 चल के यहां पहुंच जाते हो। समझ में पता है ना जी चीज। चाहे अगर उल्टा करोगे जे और चाहे लिखोगे तो जे, ये तो वाला बता ही है मैंने। समझ में आई? नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। घात एक दूसरे के ऊपर बैठी है तो इन्हें काट पीट के एक बनाऊंगा ना बनाऊंगा, तो जब काट दे गुणा करके 5 दिखा के देखो 5 क्या बचो 3 बचो खाली। पक्की बात है 3 बचो खाली। 3 आना 4 खाने जाओ ऊपर वही 3 है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है भैया। 3 गुणा 3 गुणा 3 जितनी पावर होगी उतनी में 3 को गुणा होगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 27 होता है। भाई तुम्हें सवाल लिखो यार। अरे देखो 1/16 मतलब क्या करें, समझ में पहले रूट हटा दूं रूट क्या कहो जी रूट हटा दूं ऊपर आगो हटवे जा तो हटा दूं कहां है सो हटा दूं तो बड़ी डिग्री है तो। अच्छा दूसरा नियम क्या, माइनस की घात कैसी बनाऊं प्लस हटेगा माइनस की घात। अब कोई भी घात माइनस की प्लस की बनानी हो तो मैं तुम्हें दो तरीका से बताया हूं। अगर पूरे पे लग रही है, पूरे पे घात लग रही है तो या उल्टा कर दो। मतलब अगर ऊपर नीचे दोनों जगह संख्या आते हैं और पूरे पे घात लग रही है तो या उल्टा कर दो बस। और अगर एक ही पे लग रही है, सपोज करो ऊपर 2 है ना, और केवल ऐसे लग रही है ऐसे, केवल नीचे पे लग रही है केवल माइनस की घात ऊपर 3 है, तो बस जाएगा ले जाओ फिर जा ऊपर ले जाओ। या ऊपर कैसे ले जाओगे 2 तो ऊपर तो यो 5 है और ले जाओ ऊपर, तो बता दो घात कैसी है जाएगी। तो 2 तरीका से घात हम बदल सकते हैं। जामे क्या करूं बता, जामे तो जैसे समझा उल्टा कर दूं बस से। अच्छा उल्टा कर दूं तो कैसे है जाएगी, ऐसी नहीं दिखेगी, उल्टी कर दूं संख्या तो घात कैसी बनेगी, जादू की अपने आप कैसी बनेगी प्लस की आएगी। जैसी तनी संख्या उल्टी करी नो घात अपने आप बदलेगी। ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, अब जिम नियम है वो अब आ जाओ। संख्या क्या बदले घात में, नीचे एक है लिखूंगा ना लिखूंगी बता, नीचे एक को कोई महत्व ना हो और नीचे एक हटा दो। 16 की घात 5/4 है तो जब घात में बदल लूं 16 तो की पावर कितना होता है 4 और जाके चांद पे और कितने बैठे हैं 5/4। अब क्या करूं, काट दूं वो तो छोटे दिन तक बच्चों ना आवा फिर ही 7 से 4 काट दूं क्या बचो 2 की पावर 5। 2 को 2 में गुणा के बेर 5 और ये ऐसे में भी क्या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितने हो ये समझ में आ तेरा रूट हटाओ। क्या नाम है तेरा बेटा, रूट हटाओ। तो यहाँ पे अगर जैसे समझ में आ रही है ना तो फिर देखियो तुम्हारी समझ में तो ना आई तो फिर तुम जल्दी माइनस में 32 यहाँ पर रूट हटाओ तो रूट करने आ जाओ। ठीक है। दूसरी बात माइनस की घात कैसी बनाओगे प्लस, यहाँ माइनस की घात हटे तो जब प्लस की बनानी पड़ेगी
कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? संख्या या तो ऊपर नीचे ले जानी पड़ेगी। यहाँ द्वय तो संख्या है कि ऐसा कर ले, फिर जाके नीचे का लिख ले, एक बनाए ले अपनी मर्जी से द्वय, बनाए ले अपनी मर्जी से। अब जब उल्टा कर दूं तो घात कैसी है जाएगी, प्लस की है जाएगी नहीं जाएगी। तो जब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 घात कैसी है ये बता, घात सिर्फ माइनस से प्लस होता है और कछु ना होता, ठीक है। चाहे उल्टा मत कर दियो, घात 1/5 है तो 5/1 कर दी, घात सिर्फ माइनस दिखाई जाएगी प्लस, या प्लस दिखाई जाएगी माइनस, सिर्फ इतना ये है। जो नियम है वो मास्टर जो नियम है वो तीसरा नियम क्या का बदलो संख्या घात में, संख्या कहाँ है यहाँ 32 है, तो 32 है घात में बदले तो 2 की पावर कितना होगा, तो भैया जो होता है 2 की पावर 5। कितनी बात समझ में आई? अच्छा अब 1/5 हजार 1 फूल लग रही है और 1/5 हजार 2/5 फूल लग रही है, तो 1 पर का आता है लगा ये भी आपका आंसर, तो ऊपर तो ये भी देखो 1 पे अगर 1/5 करेगा तो ये भी देखो, नीचे लगा घात 2/5 हो, जहाँ पे कितनी घात लगेगी जी ऊपर की 1/5 लगेगी, क्यों लगेगी? क्योंकि जी वाली घात 1/5 दोनों पे लग रही है, पूरे ब्रैकेट में लग रही है, तो ऊपर लगेगी और नीचे लगेगी। ऊपर लगाई तो भैया ऊपर तो 1 को तो जाते का कटेगा, नीचे लगाई मैंने 5 पहले तक तो 1/5 लगाई 5 से 5 कटेगा, तो क्या बचो ऊपर 1 नीचे 2 की पावर कितनी बची ऊपर 1 है, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 काउ की पावर 1 हो गए, तो संख्या बनानी दोनों पे लग रही है यार, दोनों पे। तो जा उल्टा कर दूं, जा उल्टा कर दूं, अब देखो जानते सुनियो, जाए तो उल्टा करूंगा, जा संख्या के चिन्ह नहीं बदलेंगे, सिर्फ घात को चिन्ह बदलते और कछु ना हो कि याद रखियो, ऐसा मत कर दियो कि जाए उल्टा करते समय जो के चिन्ह बदल दो संख्या की, संख्या के चिन्ह ना बदलता, सिर्फ घात को चिन्ह बदलते और कछु ना हो तो जाने उल्टा करेंगे तो मात्र सिर्फ घात को चिन्ह बदल जाता है। चालू कर दियो हमें जानते सुनियो, जाको पहला स्टेप देखो, चाहे मैं उल्टा कर दूं तो 343 ऊपर और 1 माइनस को ये माइनस को ये देखो, संख्या के चिन्ह ना बदलता घात के चिन्ह बदल जाते हैं बस से, ऐसा मत कर दियो कि संख्या को उल्टा कर दो या घात को उल्टा कर दो। मैं क्या कह रहा हूँ, मात्र एक चीज होता है बस का चिन्ह बदल जाता है घात को बस, और कछु ना हो तो, और कछु ना हो तो देखो जब माइनस को है जा उल्टा कर दो तो मैंने ठीक है, जिन चिन्ह का है बस चिन्ह बदलेगा। अब बताओ दूसरा नियम का केस, दूसरा नियम केस है माइनस की घात जब प्लस की बदलेगी तो जब संख्या घात में बदलेगा, संख्या घात में बदलेंगे तो जानते सुनिए जो माइनस लगेगा नीचे 1 को कोई मतलब ना, जामिन कैसे करके लिख ले रहा हूँ, जाए में अगर घात में बदलूंगा 343 से जो होते हैं 7 की घात कितना 3 हो गया। अब ये बात सुनिए बेटा, देखो बेटा अगर कभी भी जी घात का जी वाली घात अगर ये विषम संख्या में आ रही है, विषम में आ रही है, विषम में तो ये माइनस अतुका बेटा यहाँ माइनस लगा देगा, ठीक है माइनस लगा देगा, समझ में माइनस लगा देगा। अगर यहाँ पे ये घात कैसी है, ये घात अगर बदल लिया और विषम संख्या में बदल लिया तो ये माइनस को यहाँ माइनस लगा देगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं पता है कि -7 की घात कितनी होती है द्वय करते हैं, तो आंसर का आता है बेटा +49 आता है, क्यों आता है क्योंकि जा का मतलब है -7 गुणा -7, लेकिन अगर मैं -7 की घात कितना कर दूं 3 कर दूं तो बेटा जा का मतलब है -7 गुणा -7 बताओ 7 गुणा 7 कितना है 49 और 49 गुणा 7 कितना है 343, लेकिन माइनस माइनस का है वो प्लस और प्लस माइनस वापस का है वो माइनस, समझो यार। तो जिस समझ में आई कि -343 से अगर 3 बार गुणा करेंगे ना 7 को तो माइनस को चिन्ह वापस माइनस में ही आ जाता है, लेकिन 2 बार करेंगे 4 बार करेंगे 6 बार करेंगे तो वो क्या बन जाता है बार-बार रिपीट करके प्लस बन जाता है, लेकिन तीसरी बार दोबारा करते हुए 5वीं बार दोबारा करते हुए 7वीं बार तो वापस से क्या बन जाता है माइनस। जब ये याद रखेंगे कि अगर ये घात जो है वो विषम संख्या में बन जा रही है तो माइनस को का माइनस रहेगा यहाँ पे, तो तुम ऐसे लिखोगे -7 की घात कितना 3, -7 की घात 3 कितना होता है -343 होता है, -343 है तो -7 की घात का लिख सकते हो 3 लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं। माइनस हटेगा नहीं में जो क्या बचा है, अगर ये घात कैसी होती सम होती यहाँ माइनस नहीं लगाते,
ठीक है। और जब 2 होती 4 होती 6 होती तो जी माइनस की चिन्ह घात बनाते समय तीसरा नियम लगाते समय ध्यान रखेंगे जब माइनस ही देखो अगर कैसी आ जाए घात विषम आएगी, ठीक है। ऊपर कितना नियम बताओ, ऊपर 2/3 3 से क्या कटेगा 3 -7 की घात कितना बच्चों बोलो 2 बच्चों बताओ -7 की घात 2। अब कैसे आएगी, सम आएगी। अगर सम संख्या में आएगी तो अंतर प्लस में आ जाएगा 7 की घात 2 को 49 माइनस का आ जाएगा प्लस जाको आंसर आ गया 14 नंबर रूट होगा चालू करियो रूट हटो यहाँ पे दूसरा नियम माइनस की घात क्या बनेंगे प्लस। बता आप जी बताओ, कोई नहीं बताया लोगों, चाहे प्लस की बनाऊं तो क्या करूं ए करो ए माइनस की घात प्लस की बनाऊं तो क्या करूं, जा घात है माइनस की प्लस की बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी घात माइनस की अगर प्लस की बनानी होती है तो संख्या उल्टी कर देता है, संख्या उल्टी कर देता है। जा संख्या का कर देंगे उल्टी कर देंगे तो ये कैसी है जाएगी 125 बटा कितना 1 माइनस तो माइनस तो नहीं भाई बटे में कितना है को बता 2/3 ये घात प्लस की बन जाएगी बस। जा उल्टा कर लेते हैं, समझ में आई बात। अच्छा अब अगला नियम का लगाओगे, अगला नियम के जब संख्या का बदलोगे घात में, संख्या घात में 125 का होते हैं 5 की पावर 3 और अगर संख्या विषम घात में बननी है तो जो माइनस को माइनस यहाँ लगाओ देखो, ठीक है। और ऊपर क्या घात है बताओ, ऊपर 2/3 और चल रही है, ठीक है। नीचे 1 को कोई महत्व तो होती ना, 3 से कटेगा 3 -5 की घात कितना बचा 2 कितना आ गया 5 गुणा 5 और माइनस प्लस कितना है यहाँ 1 3 तो बाहर है और 1 3 अंदर है, जहाँ पे घात कितनी है -8। अब जब झोपड़ियाँ हटाए दोगे तो जो द्वय बताओ का कौन जावे जाके बटे में पहुंच जाता। और बताओ जिस संबंध से बड़ी झोपड़ी हटाई गई ये r का पहुंच गई ऊपर बटे में, ना समझ में आयु ये वाली r बटे में यहाँ पहुंच गई, ये वाला 1/2 देखो ऊपर पहुंचेगा, जा झोपड़ी को 1/2 है यहाँ पहुंचेगा, पहले तो -r का यही और नीचे को तो अब क्या करो देखो तुम देखो ये बता एक जैसी संख्या होती का है तो इनकी घात का याद जुड़ जाते हैं। पहला नियम बताऊं मेरे घातन को, अगर एक जैसी संख्या हो तो ये घात जुड़ जाते हैं। चलो तो डायरेक्ट करते हैं, एक काम करते हैं बेटा जाको ने लासा ले लो या 2 को गुणा कर लो अंदर गुणा कर ले और लासा ले ले जाको, लासा ही ले लो बाहर में जान दो, लासा ले लो और लासा लोगे देखो यहाँ लासा लेके दिखा दो r + 1/4 का लासा लोगे तो 4 एकम 4 को गुणा r से करो 4r और 1 को गुणा 1 से करो 1 से आएगा लासा, ठीक है। अच्छा तो जब मैं लिख दे रहा हूँ 3 की पावर 2 और लासा कितना आवे 4r + 1 बटे में कितना 4 यहाँ 2 है सॉरी 2 और 2 3 4 के एवरी कर देखो 2 तो जब मैं डायरेक्ट का लिख सकता हूं, जब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 3 की पावर 4r + 1 बटे में कितना 2 बटे में 2 ये 4 लासा हो गया इनटू देखो ध्यान से सुनिए बेटा, ये दोनों अगर संख्या समान है तो ये घात जुड़ जानी है तो ये जाएगी 3 की पावर 1 में -8 जोड़ोगे तो 1 - r है। अच्छा बटे में 1/2 चल रहा है तो जाके नीचे का लगा दूं बटे 2 चलो, इन दोनों घातन में अगर बटे में 2 आ जाएगा तो जी आ जाएगा और नीचे का चल रहा है न्यू पे बेटा घात 1 है और संख्या समान है तो ये घात जुड़ जाएगी तो ये आ जाएगी 3 की पावर 1 - r/2 भाई एक में अगर तुम माइनस के r/2 जोड़ोगे घात जोड़ोगे इन दोनों घात में जोड़ोगे तो माइनस प्लस का आ जाएगा माइनस और जो जोड़ तो सकते ना तो यहाँ r है ना संख्या है तो ये 1 - r/2 चली जाएगी। अब देखो यहाँ दोनों संख्या समान है तो इनकी घात तो जुड़ेगी और जे संख्या नीचे समान है तो जे घात घट जाएगी ऊपर, जो मैं दूसरा नियम बताऊं तो ये कैसे आ जाएगी। अच्छा ऊपर का चल रहा है ऊपर 1/r चली गई है, एक स्टेप और कर लेते हैं 3 की पावर ध्यान से सुनियो ये दोनों घात तो जुड़ेगी तो ये आ जाएगी 4r + 1/2 प्लस ये घात जुड़ेगी 1 - r/2 और ये घात घट जाएगी। जा घात कैसे घटाएंगे, जाको लासा लेने का लासा ले लो 2r माइनस ये जाके 2r माइनस के सॉरी 2 है जाको ना 2 एकम 2 की पावर r -r बटे कितना 2 ये घात कैसी है जाएगी घटे जाएगी ऊपर जाएगी तो 3 की पावर जे बनेगी जे और जो की पावर कितनी चल रही है ऊपर बताओ 1/, जब हम ये क्या बता रहा हूं संख्या समान है तो जे तो घात जुड़ जाएगी और नीचे की घात घट जाएगी। अगर जिन्हें मैं जोड़ रहा हूं 4r + 1 के
जा जोड़ दूं देखो जेरे और जा घटाए दूं, जा को मैंने लासा ले लो 2 एकम 2 माइनस कितने r बटे कितना 2। ठीक है, अब बताओ नीचे अगर ये संख्या समान है तो सीधी सीधी ऊपर की लिख दूं, मैंने लिख दूं। अच्छा तो ये आ गई 3 की पावर कितना 4r प्लस 1 प्लस के 1 माइनस के r। जब माइनस को लग रहा है तो ये अंदर जाओ तो बताओ क्या जाओ माइनस को चिन्ह बदल देखो, ये जाओ माइनस का 2 और ये कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस के r बटे में कितना आ जाएगा, बटे में द्वय समन्वय पे कॉमन हो तो द्वय आ जाएगा और ऊपर का चल रहा बताओ 1/r। देखो बेटा a माइनस r तो प्लस r कैंसिल आएगी, एक और एक 2 और ये माइनस के 2 तो ये कैंसिल आएगी। ऊपर का बचो 4r और नीचे का बचो 2। ठीक है, तो द्वैती या 4 के अंदर काट दो बोलो तो जी बचेगा यहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिख दूं नीचे 3 की पावर 2r और ऊपर का बोलो बटे में 1/r। r से r का है वो कैंसिल, 3 की पावर 2 है कितना होता बोलो 9। 3 की पावर 2 आंसर है, सेकंड आंसर है।